नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। आजकल आप देख रहे होंगे सड़क किनारे खेतों में घुसे लकदक नेता गाड़ियां रोककर खेतों में फसल काटते हुए जो नेता हैं उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। या यूं कहें कि 2024 की चुनावी फसल जो अब लहलहाने लगी है, गेहूं भी कट रहे हैं और चुनावी फसल भी कटने वाली है। 19 तारीख को पहला कटान यानी पहला चरण इस फसल का पूरा होगा। चुनावी फसल काटने के लिए ये चुनावी नेता निकल पड़े हैं और वो केवल वोटों की फसल को काटने के लिए वो खेतों में भी खुद को किसान होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, गेहूं की फसल काटते नजर आ रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आम किसान जैसे ही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वो क्या किसान हैं? ये भी सवाल उठता है। चकाचक गाड़ियों में लपलप करते ये नेता, चाहे जितने भी लोगों की जो तस्वीरें आई हैं मीडिया में, वो बिल्कुल लकदक वाले नेता हैं। कहीं शरीर में एक मिट्टी लगती नहीं उनके, और वो चुनावी फसल काटने के लिए उनका एक फोटो सेशन हो रहा है। तो चुनावी नेता तो निकल पड़े चुनावी किसान बनकर, लेकिन इस पूरे चुनाव में लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वो किसान कहाँ है? गांव का वो किसान कहाँ खड़ा है? खुद को कहाँ वो खड़ा पाता है? चुनावी मंथन में आज यही बड़ा सवाल। भारत का स्थान कृषि उत्पादन के लिहाज से एक तरीके से दुनिया में नंबर 2 पर है। यानी जो खेती की उपज है, जो खेतों से उपजने वाला अन्न है, उसके लिहाज से भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ बड़े पैमाने पर अन्न, दलहन, तिलहन, सब्जियां और फलों का उत्पादन होता है। लेकिन भारत का स्थान सूची में 4 नंबर पर है। चीन की तुलना में उसकी कृषि पैदावार आधी है, जबकि चीन की तुलना में भारत की आबादी ज़्यादा है। अभी हमने चीन को पीछे छोड़ा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश का तमगा भी हमारे ही माथे पर है। खेतों की उत्पादकता की अगर बात करें तो भारत की जगह चीन, अमेरिका और ब्राज़ील से नीचे आती है। यानी हम उतने, हमारे खेत भी उतने उत्पादक नहीं हैं जितने ब्राज़ील, चीन और अमेरिका के हैं। भारत में किसानों की हालत अगर बहुत अच्छी नहीं रहती है तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि देश की बड़ी आबादी गरीब होने के कारण उनकी खाद्य क्रय शक्ति भी कम है। हालांकि वर्तमान सरकार गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन दे रही है। भारत की जनसंख्या का तेजी से बढ़ना भी एक चिंता का विषय है। अन्यथा भारत कृषि का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों में निर्यात कर काफ़ी पूंजी अर्जित कर सकता था। अगर इतनी आबादी नहीं होती तो हमारे यहाँ जो उपज है उसको निर्यात करके एक अच्छी खासी राशि हम अपने देश के लिए ला सकते थे। हालांकि अब भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अहम बनी हुई है। याद कीजिए, कोरोना का वो काल, दुनिया की सारी इंडस्ट्री, सारे उद्योग धंधे ठंडे पड़ गए, नीचे चले गए, लेकिन कृषि, एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें आश्चर्यजनक ग्रोथ हुई, या यूं कहें कि रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। तो इसीलिए कृषि काफ़ी अहम है। साल 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, 17-18 का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके मुताबिक देश की कुल जीडीपी में कृषि का हिस्सा 16% है। किसानों के लिए कांग्रेस के बड़े वादे, किसान न्याय के तहत काम करने के जो
बातें हैं, कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं और उसके तहत किसान न्याय के तहत काम के समर्थन की बात कही है, काम के समर्थन मूल्य की बात कही और कहा है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि जो समर्थन मूल्य है उसको कानूनी दर्जा दिया जाएगा, किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग बनाया जाएगा, साथ ही जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस पार्टी का हाल में आया घोषणा पत्र है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी कुछ दिनों में आने वाला है। 3 कानूनों के खिलाफ 13 महीने तक किसान दिल्ली और आसपास डेरा जमाए रहे, वो किसान लगातार आंदोलन करते रहे और इसके बाद जो केंद्र की सरकार है उसे वापस लेना पड़ा, वो तीनों बिल वापस लेने पड़े और उसके बाद से लगातार किसान संगठन, किसान नेता बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं। हालांकि इधर काफ़ी दिनों से इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले राकेश टिकैत, नरेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा, पिछले दिनों अभी पंजाब के कुछ संगठनों ने दिल्ली के आसपास आंदोलन किया था, मतलब पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, फिर वो आंदोलन स्थगित जैसा हो गया। लेकिन इस बीच टिकैत, राकेश टिकैत और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो इस समय विलीन है, अंतर्ध्यान नजर आ रहे हैं चुनाव में, उनके बयान भी नहीं आ रहे हैं। किसानों के अंदर इसको लेकर एक संदेह भी पैदा हो रहा है कि क्या राकेश टिकैत ने कोई पॉलिटिकल डील कर ली है क्या, ये बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। तो इसी बीच कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है उसमें किसानों को कितनी अहमियत दी गई है, ये सारी चीज़ें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। श्रमिक न्याय के तहत जो खेती मजदूर हैं उनको भी काफ़ी राहत देने की बात की गई है, बहुत सारी बातें की गई हैं। जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपये की बात की गई है। फसल बीमा और किसानों को एक तरीके से बहुत उसके दायरे में लिया जाएगा, वो राशि बढ़ाई जाएगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP को एक वैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है। किसान से बीमा राशि के अनुसार जो प्रीमियम दिया जाएगा और सभी को ये 30 दिनों के भीतर ही, यानी किसानों को जो बीमा राशि है उसका भुगतान, अगर कोई इस तरह की क्षति होती है तो 30 दिनों के अंदर भुगतान कंपनी करेगी। बड़े गांवों, छोटे शहरों में किसानों को खुदरा बाजार मिलेंगे, खुदरा बाजार किसानों के लिए स्थापित किए जाएंगे ताकि किसान अपनी उपज को आसानी से बेच सके और उपभोक्ताओं तक पहुंचा सके। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी आ चुकी है। किसानों की हितैषी बहुत सारे दल अपने आप को बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने अपने जो कार्यक्रम हैं उसके प्रारंभ में हमने चुनावी किसानों का जिक्र किया था। चुनावी किसान, जब राहुल गांधी ने आज से 4-5 महीने पहले, चुनाव से पहले, जब उन्होंने खेत में धान रोपने का काम किया, वो तस्वीर आप देख रहे हैं, 4-5 महीने पुरानी तस्वीर है, चुनाव से हालांकि काफ़ी पहले की तस्वीर है, लेकिन तब उन्हें चुनावी किसान कहा गया था। बीजेपी के लोगों ने उन्हें चुनावी किसान कहा था। दूसरी तस्वीर अभी हाल की है, 2-4 दिनों की, हेमा मालिनी, मथुरा की सांसद, वो बाकायदे फ़ोटो शूट करा रही हैं, कह रही हैं कि अच्छा हो गया, कैमरामैन को कह रही हो गया। वो जो महिलाओं के साथ वो एक तरीके से खेती को कटवा रही हैं, चुनावी फसल वो काट रही हैं। महिलाएं जो हैं वो तो अपनी फसल, मेहनत की कमाई की फसल वो काट ही रही हैं। इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के नेता, खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, गांव गली से आते हैं, लेकिन राजभर ऐसा कर रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि वो इस तरह की खेती काट कर राजनीति में आए होंगे, जाहिर सी बात है। तो राजभर का खेत काटना इतना आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है, लेकिन कितने दिनों से उन्होंने खेत नहीं काटा ये तो वही जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाल में 10-20 सालों में, जब से विधायक वो बने हैं तब से वो, या राजनीति में आए तब से उन्होंने कोई खेत वेत काटा होगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन वो अगर वो हाथ में हंसियाँ पकड़े हुए हैं तो सूट कर रहा है उनको, ये ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वो
उस समाज से निकल कर आए हैं जहां मेहनत मजदूरी करके लोग अपना जीवन करते हैं। लेकिन राजभर जैसे परिपक्व नेता को ये रिन्यू कराना पड़ा क्या कि वो भी किसान हैं, वो भी जमीन से जुड़े हैं, वो भी गांव के लोग हैं। और हेमा मालिनी को क्यों ऐसा करना पड़ा? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रैक्टर चलाते पिछले दिनों नजर आए थे। हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन रेफरेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। शिवराज भी कभी किशोरावस्था में, युवावस्था में उन्होंने खेत जोते होंगे, ट्रैक्टर चलाया होगा, लेकिन किसान दिखना क्या राजनीति की मजबूरी है? खुद को किसान दिखाना? क्योंकि ग्रामीण मतदाता बड़ी संख्या में है इस देश में और वो किसानी खेती करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरह की दिख रही हैं। हेमा मालिनी का जरा वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें खेत काट रही है, जरा एम्बियंस भी दिया जाए वो। बहुत बढ़िया है ना। आपका नाम क्या है? मैम ओके, बहुत बढ़िया है ना। आपका नाम क्या है? मैम तो कुल मिलाकर जो आज हमारा कार्यक्रम का विषय है वो चुनावी किसान है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। आज हम बहुत गंभीर विषय लेकर आए हैं कि इस चुनावी महायज्ञ में किसान कहाँ खड़ा है। क्या किसानों को उनकी फसल का उपज मिल गया? स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न मिल गया, बहुत अच्छा, पूरे देश को बहुत खुशी। वो इस दुनिया में नहीं है, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन क्या उनके सिफारिशों को सरकारों ने लागू किया क्या? गन्ना किसानों का भुगतान हो गया क्या? किसानों की बात छूकर अपनी रैलियों में बहुत सारी मुद्दे नेता उठाते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या नहीं खाएगा, कौन किस धर्म के खिलाफ है, कौन मुगलई है, कौन तंदूरी है, क्या कौन किसके घर में क्या बन रहा है, क्या खाने से सनातन को चोट पहुंचती है, ये बातें हो रही चुनाव में। किसान कहाँ है? या बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे चीज़ें भी दिख रही हैं, कहा जा रहा है कि भाई तेजस्वी यादव मछली खा के वैसा वीडियो डाल के लोगों को चढ़ा रहे हैं। अगले दिन वो कहते हैं जब उनके खिलाफ बवंडर मचता है तो 2 दिन बाद वो नारंगी खाते हैं। क्या हो रहा है ये? कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, ये चुनावी मुद्दा हो सकता है क्या? भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। यही मुद्दे भारत में उठ सकते हैं। कौन सा खान पान सनातन के खिलाफ है, कौन सनातन को सूट करता, कौन किस धर्म को नहीं सूट करता, ये बहुत सारी बातें हो रही। लेकिन मेरा आज सवाल है कि किसान कहाँ है? किसान कहाँ है इस चुनावी महायज्ञ में? किसान कहाँ खड़ा पाता है? उसको क्या मिला? क्या इस बार भी उसको केवल वादे मिलेंगे? उसकी कर्ज माफी हुई क्या? उसको समर्थन मूल्य मिला क्या? उसका जो वो उपज, गन्ने की उपज वो लेकर जाता है और भुगतान उसको 6 महीने साल भर बाद मिलता है, कैसे जिएगा किसान? इन मूलभूत मुद्दों पर डिबेट नहीं होती है। नेता एक तरफा भाषण देकर चलते बनते हैं, चाहे वो पक्ष के हों और चाहे विपक्ष के। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। श्वेता दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। चौधरी सवित मलिक साहब जुड़े हैं, किसान नेता हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और पूरे देश में किसानों की रहनुमाई करने वाले, किसानों के लिए घूम घूम कर लड़ाई लड़ने वाले भानु प्रताप सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं वो। चौधरी सवित मलिक, आपसे मंथन की शुरुआत कर रहा हूं। चौधरी साहब, चुनावी किसान निकल पड़े हैं। आपने ये बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, हसिया लेकर वो बालियां काट रहे हैं। कभी हसिया, हथौड़ा और बाली किसी राजनीतिक दल का चुनाव निशान हुआ करता था, आपको ध्यान होगा।
आजकल जो चुनावी किसान हैं वो निकल पड़े, आपको जगह जगह तस्वीरें फोटोशूट कराते दिख रहे हैं। इन चुनावी किसानों की क्या मजबूरी है चौधरी साहब कि उनको किसान दिखना है? इसके पीछे क्या माइंडसेट होता है चौधरी साहब? देखो दुर्गेश जी, जिस लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है उस लोकसभा में करीब 70% सांसद ऐसे हैं जो खेती और किसानी से जुड़े हैं, और चुनाव के वक्त जो भी पार्टी विपक्ष में होती है वो किसानों की सबसे बड़ी हमदर्द होती है। जैसे कि जब बीजेपी विपक्ष में थी, माननीय मोदी जी उस वक्त एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने कहा था कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। माननीय राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जंतर मंतर पर किसानों का धरना था, तो ये वहां पर गए और कहा कि आपकी सारी मांगे जायज है, एमएसपी का मुद्दा भी हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हो, जितनी बातें हैं सबको। लेकिन जैसे ही ये लोग किसानों को बहका कर फुसलाकर उनकी वोट लेकर सत्ता में पहुंच जाते हैं, तब ये उद्योगपतियों के मित्र हो जाते हैं। तब इनको चंदा और धंधा दो ही चीजें नजर आती हैं। और जब फिर वोट पड़ने का टाइम आता है उस वक्त फिर इनको खेत और किसान और मजदूर याद आता है, क्योंकि भारत जो है वो गांव में बसता है, और गांव में बसता है वो खेती किसानी और मजदूरी में बसता है। बगैर उसके आप सत्ता में नहीं आ सकते, देश की बागडोर नहीं संभाल सकते। तो उस वक्त प्रयास करते हैं कि हम आपके बीच के हैं, हम आपके जैसे हैं। लेकिन जैसे वो चुनाव जीत जाते हैं फिर वो जाकर अपने उद्योगपतियों के साथ बैठ जाते हैं और किसान, खेत और गली भूल जाते हैं। उस वक्त उनका कोई मतलब नहीं होता। खेती भी जरूरी है, उद्योग भी जरूरी है, देश के विकास के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन बड़ी बात कही चौधरी शफीक मलिक साहब ने कि भाई ये किसान दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी पहनावा, इनका वेशभूषा, बहुत सारी चीज़ें सूट करती नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये बनावट कर रहे हैं। मैंने अभी एक नेता का नाम लिया, ओम प्रकाश राजभर का, उन्होंने खेत काटे होंगे कभी, मुझे परम विश्वास है, क्योंकि वो ऐसे समाज से आते हैं। लेकिन अब उनको फिर खेत काटने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी होती है? राघवेंद्र सिंह राजू, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राघवेंद्र सिंह राजू, अगर देखा जाए तो तमाम सारे जो लोग हैं राजनेता, अब जगह जगह आपको फोटो शूट लगातार दिख रहे हैं कि लोग खेती किसानी करते दिख रहे हैं, काटते दिख रहे हैं। लेकिन मैंने इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा है कि भाई ये चुनावी फसल है और चुनावी किसान निकल पड़े फसल काटने को लेकर। इस देश में किसानों की स्थिति क्या है? बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप भी एक किसान पुत्र हैं राघवेंद्र जी, और ऐसे इलाके से आते हैं जहां किसानी बहुत मुख्य व्यवसाय के रूप में लोग करते हैं। किसान कहां खड़ा है राघवेंद्र जी? अनम्यूट करिए। हम तो बुंदेलखंड के लोग हैं, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की वाणी में, और दर्रेदार वहां का पानी, आग वहां की पानी। तो ये तो सूखा बुंदेलखंड है। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि बचपन से जो खेती देखी और जो हम घाट की कविताएं पढ़ते थे कि उत्तम खेती, मध्यम बाग, निषक चाकरी, भीख निदान और मर्द मुछाड़ा, बैल सिंगाड़ा, ये सब पहले घाट वाली कविताओं में रहती थी सब चीजें। तो ये तमाम चीजें जो आपने रखी आज, निश्चित तौर पर लंबे समय से हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, तो वो भी सुन रहे होंगे। मैं समय समय पे अपडेट देता रहता हूं। देश में एक बहुत बड़ा तबका किसानों का है और किसानों को लोक लुभावन, कभी फोटो शूट कराने का आपने अभी बताया भी, पहले लोकदल का निशान था हलधर किसान, और इसके बाद आपने देखा कांग्रेस का भी था, गाय बच्चा सबसे अच्छा, नारे लगते थे। ये सब चीजें बचपन में सुनता था। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो भारत की प्रगति है, उस प्रगति में भारत में इन अन्नदाता का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन निश्चित तौर पर दुर्गेन्द्र जी, जो अन्नदाता को मिलना चाहिए, हम समय समय पे आपके सामने, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने
बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा आवारा पशुओं को रोकने के लिए। आज आप अपनी जितनी भी आप गौशालाओं में चले जाएंगे, वहां की दुर्दशा देख लीजिए। कहने का तात्पर्य ये, सच दिखाने की ताकत और सच सुनने की ताकत न तो हम नेताओं में है और न ही प्रशासनिक अधिकारियों में है। और जो लोग बोलते हैं उनको भी मैं समझता हूं कहीं ना कहीं, भाई हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं, इतना बड़ा ये आंदोलन खड़ा कर दिए थे और इनके साथ तमाम लोग खड़े थे। लेकिन आपने देखा कि कहीं शासन और प्रशासन ने या माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस समय तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, मेरे पारिवारिक संबंध में मैं जानता हूं, तमाम लोगों ने इन पे दबाव बनाया और माननीय राजनाथ सिंह और वहां के तत्कालीन डीजीपी आलोक कुमार सिंह जो पुलिस कमिश्नर नोएडा थे, उन्होंने सबने दबाव बना करके भानु जी को बताया कि नहीं भाई आपकी मांगे जो है। लेकिन मैं दुर्गेश जी आज स्पष्ट कर रहा हूं, एमएसपी की जहां तक बात है ये लागू नहीं हो सकता। हरन मलिक जी अभी जुड़े हुए थे, किसान नेता माननीय मलिक साहब, एमएसपी की बात तो मैं लंबे समय से सुनता चला रहा। कहने का तात्पर्य ये, बहुत सारी योजनाएं बड़े बड़े कारपोरेट ने खोली किसानों के लिए। दुर्गेश जी, टाटा किसान संसार खुले, हरियाली खुली, आईटीसी के सेंटर खुले, कारगिल के सेंटर खुले। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी मंडियों में कारपोरेट घरानों का इतना बड़ा घेरा जो हो गया है। 8 अप्रैल को मैं आ रहा था, मैं एक अखबार देख रहा था दुर्गेश जी, पंजाब में चंडीगढ़ का अखबार था अमर उजाला का, उसमें दिया गया था कई जगह पंजाब के गांव में पोस्टर लगे हुए थे कि राजनीतिक पार्टियों की एंट्री बैन है गांव में। उन्होंने लगा दिया किसानों ने कि भैया राजनीतिक पार्टी, ये लोकसभा के चुनाव में इनकी एंट्री बैन है, ये केवल लोक लुभावन बातें, घोषणाएं और घोषणा पत्र मजाक बन जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपने देखा होगी नलकूप उपभोक्ताओं को उन्होंने कहा कि नहीं साहब फ्री में। 1 अप्रैल 2023 को मैंने खबर पढ़ी थी और उसमें दिया था कि 100% इनके बिजली के। राघवेंद्र जी मैं आऊंगा बहुत बहुत विस्तार से चर्चा आपसे करूंगा। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत ठाकुर भानु प्रताप सिंह आपका इस खास कार्यक्रम मंथन में। अभी इस कार्यक्रम से पहले हमारी ऑफ द स्क्रीन बात हो रही थी भानु प्रताप सिंह से फोन पर कि भाई किसानों को तो बहुत कर दिया इस सरकार ने, बहुत काम किया, वो करे किसानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है। तो भानु जी ने कहा कि भाई बहुत सारी, ये आप क्या कह रहे हैं दुर्गेश चौहान, कहीं नहीं कोई काम हुआ। तो वही मैं आज जानना चाहता हूं कि इतनी लोकप्रिय सरकार है किसानों के बीच में, बताते हैं कौन सी नीम वाली यूरिया आजकल आ गई है। हम लोग जब गांव छोड़ दिए थे आज से 40 साल पहले, शहर में आ गए थे पढ़ने लिखने के लिए, तब से आज तक तो यूरिया करीब से हाथ में लेकर देखी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे तमाम लोग हैं जिनका गाँवों से पलायन हो गया शहरों की ओर। लेकिन अभी पता चला कि कुछ दिनों से 2014 के बाद कि नीम कोटेड यूरिया मोदी जी ने कर दी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारी उससे चीज़ें अच्छी हो गई, किसानों के लिए बहुत सहूलियतें दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है किसान सम्मान निधि। ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ये सरकार तो किसानों को बहुत सम्मान दे रही है, फिर किसान संगठन अचानक क्यों तुनके रहते हैं, नाराज रहते हैं, क्या मूल वजह है? और किसान इस चुनाव में कहाँ खड़ा है? ये 2 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका आप बड़े आराम से जवाब दीजिएगा, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको। ठाकुर भानु प्रताप सिंह। ऐसा है कि किसान खड़ा नहीं, किसान पड़ा है। राजनेताओं ने, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस के बाद ये बीजेपी हो, किसानों की किसी ने भी न तो मांगे पूरी की हैं। कांग्रेस से मांग थी स्वामीनाथन आयोग लागू करो। स्वामीनाथन आयोग का कहना था कि लागत मूल्य का दौड़ा एमएसपी लागू किया जाए। न कोई लागत मूल्य देखे, लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है। 1967 में, मेरी आवाज आ रही है? दर्शक सुन रहे हैं, धड़ल्ले से बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए। 1967 में
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह। 76 रुपये गेहूं की कीमत रखी थी और उस समय 70 रुपया प्राइमरी के अध्यापक को तनख्वाह मिलती थी। 70 की हो गई है 70,000 और 76 की नहीं हो पाई अभी 6,000। अब वो 2-2,500 रुपये लटक रही है। लागत मूल्य जैसे 70 की 70,000 हो गई है। डीएपी, यूरिया, डीजल, किसान के जो लागत आती है, कृषि में जो लागत, बीज, खाद, पानी, सब की कीमत उसी अनुपात में बढ़ी है। इसीलिए किसानी घाटे का सौदा हो गया है। कोई भी किसान पुत्र खेती करना नहीं चाहता। 8,000, 10,000 रुपया महीना में दिल्ली, गुजरात, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही भानु जी। नहीं आ रही? अनम्यूट आ रही, बोलिए। आ रही है। आ रही। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि जो राजनेता हैं वो आज आजाद हैं। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, अपनी निधि बढ़ाने के लिए, सुख साधन बढ़ाने के लिए, सारी चीज फ्री, मकान फ्री, रेल फ्री, सब कुछ फ्री, और किसान गुलाम है राजनेताओं का। क्योंकि सारे उद्योगपति सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाते हैं, कीमत स्वयं लगाते हैं, और ये किसान अपना कोई भी गेहूं बनाता है, गेहूं की कीमत होनी चाहिए, क्या मिल रहा है? क्या धान की कीमत, पानी की एक बोतल 20 रुपए में बिकती है उद्योगपति की, और धान में कितना पानी लगता है? यदि 10 रुपए के हिसाब से भी लगाया जाए और बोतल के हिसाब से कम 50,000 रुपया कुंटल धान की कीमत बैठेगी। लेकिन मिल क्या रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए इस किसान का तो बुरा हाल है। किसान केवल जमीन पे पड़ा है, आत्महत्या करता है। नोटबंदी में तमाम हमारे प्रॉपर्टी डीलरों ने आत्महत्या की। अब एक भाई साहब कह रहे थे नोटबंदी से और खेती से क्या लेना देना। मैंने कहा नोटबंदी से और खेती से ये लेना देना, अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, मैं अलीगढ़ मंडल का हूं रहने वाला। आलू का खेती करते थे, पट्टे पर लेके करते थे। जिन लोगों ने आलू किया था 3 साल नोटबंदी में फेंका, आत्महत्या की। और मेरे स्वयं के पुत्र ओम प्रताप सिंह 35 वर्ष के ने जब 17 में कर्जा माफ नहीं किया गया, 17 के चुनाव के बाद, तो 24 जनवरी सन 18 को आत्महत्या कर ली उसने भी। अब बताओ क्या समझाऊं तुम्हें और क्या बताऊं? बहुत दुखद। जिसने अपना पुत्र खो दिया हो, बहुत दुखद, उसको पूछो क्या पुत्र के मरने का क्या दुख होता है। बहुत दुखद भानु जी। कोई कहता है वीडियो वायरल हो रही है, कोई कहता है ये हो रहा है। अरे मैं मर जाऊं तो अच्छा है। इससे तो किसान आयोग के गठन की मांग की थी, केंद्र सरकार से नहीं किया। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाने की मांग की थी, नहीं किया। किसान आयोग के सदस्य बनाने की मांग की थी और इनसे फिर राज्य से एमएसपी लगाने की मांग की थी, कुछ नहीं किया, कोई चीज नहीं मानी है। तो इसलिए अब तक किसान बिल्कुल बेकार हो गया है। तो ज्यादा और क्या बेकार होगा। हमने तो फिर किसान क्रांति दल बनाने की घोषणा की है। यदि किसान चाहेगा अपना भला तो किसान क्रांति दल के उम्मीदवारों को जिता के
कुछ कर सकते, राजनीतिक संगठन बना बना के पूरी जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं कर पाए। इनको ये तो अब बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है, और चुनाव हो जाता है तो किसान खजुला कुत्ता हो जाता है। इससे कोई बात धैर्य करने की रखिए भी भानु जी, धैर्य उम्मीद नहीं रखिए। रखता। आप भावनाओं के प्रधानमंत्री ने वेग में, भावनाओं साल के में भी वेग तक में 1 काफी मिनट का आप समय नहीं दिया है। बहुत 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 दुखी हैं आप। हम सब आपके इस दुख के साथ में हैं। हम लोग के न्यूज़ परिवार और पूरा देश आपकी जो व्यक्तिगत क्षति हुई है उसको लेकर हम लोग बहुत दुखी हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके दिवंगत पुत्र को सद्गति प्रदान करें प्रभु। लेकिन वास्तव में ये बहुत कठिन है। भानु प्रताप सिंह यूं ही किसानों की रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना पुत्र खो दिया और कोई ऐसा नहीं कि बहुत वो कोई उद्यमी है। खेती किसानी से ही उनका परिवार चलता रहा है और जैसा उन्होंने बताया कि उनके पुत्र ने कर्ज माफ़ी ना होने के कारण आत्महत्या कर ली, कर्ज में डूबे हुए थे। बहुत ही कष्टकारी है। एक ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक से जब लौटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता श्वेता दुबे हैं। मुझे लगता है उनको बहुत संजीदगी से जवाब देना चाहिए इस मसले पर, और सारे राजनीतिक दलों को भानु प्रताप सिंह की बातों को, क्योंकि व्यथित हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या क्या वो किसान को कह रहे हैं। उनका अंदर की ग्लानि है, उनकी पीड़ा है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनावी मंथन में आज हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी किसान की, और चुनावी किसान चुनावी फसल काटने के लिए निकल पड़े हैं। वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे इस वक्त, घूमते फिरते किसी खेत में, खेत काटते हुए, किसानों के साथ सेल्फी लेते हुए, ये जताते हुए, ये बताते हुए कि वो भी इसी मिट्टी के बने हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने बता दिया कि ये वो है नहीं जो आपके बीच आते हैं, आपके बीच होने का दावा करते हैं, खुद को किसान पुत्र बताते हैं, किसान बताते हैं, आपका वोट ले जाते हैं और काम किसी दूसरे के लिए करते हैं। ये बता दिया भानु प्रताप सिंह ने। रुख करूंगा, श्वेता दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात का दावा करते हैं, कहते हैं, और प्रधानमंत्री ने सम्मान निधि भी दी है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं सभी दलों से। श्वेता जी, भानु प्रताप सिंह को आपने सुना होगा। मैं तो स्तब्ध हो गया, मेरे पास तो शब्द ही नहीं कि मैं क्या कहूँ। और शायद इस देश के किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक भानु प्रताप सिंह ने ये पीड़ा नहीं बताई। मैंने नहीं सुना। मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र, अच्छा हंसता खेलता बेटा, उसने आत्महत्या कर ली और वजह कर्ज, किसानी, खेती। पहली बार मैं सुन रहा हूँ। श्वेता जी। जी, पूरी संवेदना है भानु प्रताप जी से। और जैसा कि आपने कहा, ये आज सर्वप्रथम मैंने भी सुना है। अभी तक तो हम न्यूज़पेपर में और इसमें ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर लेता था या कर लेता है, लेकिन आज जब एक पिता के मुख से जो ये पीड़ा सुनी तो सच में हृदय को बहुत चोट पहुंची। और मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार जो है वो संवेदनशील नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और सही तरीके से जो किसानों के मुद्दे हैं जो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारा प्रयास तो हो रहा है कि हम किसानों के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उनका हम निराकरण करें। लेकिन अब जैसा कि आपने भी अभी अपना जो आंकड़ा प्रस्तुत किए थे कि हमारी जनसंख्या बहुत विशाल है और उस हिसाब से हमारे संसाधन सीमित है। और हम तो कृषि प्रधान देश रहे हैं प्राचीन काल से, और अब तो किसान जो है वो हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि अगर आप खेती किसानी नहीं करेंगे तो हमारे घर में भोजन नहीं आएगा। हमारे पास कितने भी सुख सुविधा के साधन हो, लेकिन भोजन के अभाव में हम 1 मिनट भी चल नहीं सकेंगे। तो आपका ख्याल रखना, किसान का ख्याल रखना सिर्फ भाजपा ही नहीं, प्रत्येक सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए।
कि किसानों के मूलभूत समस्याओं को समझें, जो अभी तक मांग होती चली आ रही है, वो केवल एक राजनीतिक मुद्दा न रह जाए। किसान कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, किसान भारत की आत्मा है, प्राण तत्व है। अगर वही परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, एक पिता रो रो के स्क्रीन पे कहेगा कि मेरे पुत्र ने आत्महत्या कर दी, अगर मुझे कर ली और मुझे कुछ नहीं दिया सकता तो कम से कम मुझे मौत दे दी जाए, तो इससे भी ज्यादा दारुण कष्टप्रद बात और क्या हो सकती है। मैं पूरी संवेदना रखती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भाजपा, जहां तक हम योगी जी और मोदी जी को जानते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने असंवेदनशील नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी। जब किसी कानून पर इतना कुछ हुआ तो उन्होंने स्वयं किसी कानून वापस लिया। तो मैं आपको भरोसा दिला रही हूँ, एक बहुत छोटी कार्यकर्ता, एक बहुत छोटे, लेकिन मैं एक स्त्री हूँ और किसान, स्त्री, ये सब एक ही स्थिति में है हमारे भारत देश में। बड़ी तो इन बात, सब के बड़ी उत्थान के बात। लिए जो कार्य कर रही है मोदी सरकार, तो जरूर जरूर ऐसा होगा कि आपकी स्थिति धीरे धीरे उत्तरोत्तर सुधार होगा। हमारी सरकार प्रयत्नशील तो है, लेकिन जो बीच में बिचौलिए हैं और बहुत सारे तमाम असुविधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो पहुंच नहीं पाता आप तक, उनको भी दूर करना होगा। किसान आयोग निश्चित रूप से बनना चाहिए ताकि आप अपनी परेशानियों को बता सके और वो सरकार तक पहुंच सके। निश्चित रूप से भाजपा एक संवेदनशील सरकार है और आपकी समस्याओं को अवश्य समझेगी। ठीक बात है, ठीक बात है। श्वेता जी भी बहुत भावुक हो गई। वो एक महिला हैं, एक माँ भी हैं, और भानु जी का दर्द उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इतनी संवेदनशील बात की। कम से कम एक ऐसा दिल धड़कता है श्वेता जी के अंदर जो बहुत संवेदनशील है। बहुत साफ गोई के साथ में उन्होंने कहा कि मोदी जी तक वो बातें पहुंच नहीं पाती, बहुत सारे बिचौलिए लोग हैं। बहुत बड़ी बात कही है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम ही सत्ताधारी दल के नेता, बहुत कम हैं इसी संख्या में, श्वेता दुबे जैसे, जो कम से कम हकीकत को स्वीकार करें, संवेदनशील तरीके से। पूरी लड़ाई ही इसी बात को लेकर है, पूरा झगड़ा ही इसी बात को लेकर है किसानों का, कि आप संवेदनशील हो जाइए। संवेदनशीलता की जरूरत है किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में, महिलाओं के साथ में। वो कह रही हैं, भरोसा दिला रही हैं कि भविष्य में इस तरह की चीजें होंगी, किसान आयोग भी गठित होगा। चौधरी सवित मलिक, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बहुत भावुक बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कही। वो एक बड़ा किसान संगठन चलाते हैं, आप भी एक बहुत बड़े किसान संगठन के प्रतिनिधि के रूप में हैं, यहाँ पे किसान नेता हैं। वास्तव में मैं अभी ये देख रहा था कि चुनाव से पहले तक ऐसा हो रहा था कि चौधरी राकेश टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत, मैं थोड़ा पर्टिकुलर हो जाता हूँ, किसान संयुक्त मोर्चा, बहुत सारे लोग तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन वो कर रहे थे या बातें कर रहे थे। इधर मैं बहुत दिन से राकेश टिकैत की आवाज़ सुनने को मैं तरस गया। क्या वो सरेंडर कर चुके हैं? वो नहीं जानते हैं वो क्या अब कोई समझौता हो गया है उनका, या वो राजनीति से खुद को दूर रखना चाहते हैं? क्योंकि भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अराजनैतिक संगठन बनाकर उन्होंने महसूस किया कि शायद उन्होंने गलती की, इस संगठन को राजनीतिक बनाना चाहिए था, क्योंकि इस देश में जब सब कुछ राजनीति से ही चलना है तो अराजनैतिक संगठन बनाकर करना क्या। वो कह रहे हैं कि मैंने क्रांति का बिगुल फूंक दिया है, ठीक है, वो आपके संगठन के नहीं है, आपका संगठन अलग है, लेकिन ये बात कहां से आई? पहले लोग अराजनैतिक संगठन बनाकर चलाकर समस्याएं हल करने पर फक्र महसूस करते थे। अब अंतर यह हो गया कि किसानों की लड़ाई अब राजनीतिक संगठन के बूते की बात नहीं है। भानु प्रताप सिंह ये इशारा कर रहे हैं। चौधरी मलिक बोले अध्यक्ष जी के नंबर पर फोन कर रहे थे आप? सवित मलिक बोलिए। अध्यक्ष जी के नंबर पर फोन कर रहे थे आप? अरे वो डिबेट चल रही है, वो चौधरी सवित मलिक बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। थोड़ी देर में फोन कर
चौधरी सवित मलिक तक आवाज जा नहीं रही है। भानु प्रताप सिंह के पास आते हैं। ओम प्रताप जी की जो घटना थी वो बहुत दुखद घटना थी, और उसको लेकर के भानु प्रताप जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री जी से मिले, उप मुख्यमंत्री जी से मिले, इन्होंने अपनी सारी पीड़ा बताई, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनको कोई भी राहत या मदद आज तक नहीं मिली। और ओम प्रताप जी भी समाज सेवक थे, समाज के लिए काम करते थे, हमने और उन्होंने साथ में काम किया है, हम लोग कई कई दिनों तक इकट्ठे रहे हैं। ओम प्रताप जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जो है समाज के लिए न्योछावर रहते थे, लेकिन पीड़ा की बात यह है कि कर्ज की वजह से उन्होंने हुआ, और खुद भानु प्रताप जी ने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और तमाम मंत्रियों को अपनी सारी बातें बताई, और आज तक इनको किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं मिली है। हाँ, ये आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको दबाने का प्रयास किया जाता है, इनको कुचलने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो सरकार जो भी होती है वो करती है, लेकिन पूरे देश का किसान संगठन इनके साथ है, पहले भी था और आज भी है। और जो दुखद घटना हुई है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सभी लोगों का सहयोग इनके साथ रहता है। दूसरी बात रही कि आपने पूछा कि बहुत सारे संयुक्त मोर्चा और किसान संगठन कहाँ हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए तो सभी लोगों ने घोषणाएं की, तमाम चीजें की, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सभी किसान संगठन काम कर रहे हैं। जिसके परिवार के 700 कुछ किसान दिल्ली में शहीद हो गए हों, जिनके सीने पर कीलें गाड़ी गई हों, जिनके लिए गड्ढे खोदे गए हों, जिनको कुचलने का प्रयास किया गया हो, वो अपना काम धीरे धीरे कर रहा है, और जब समय आएगा तो इनको पता लग जाएगा। ये जो हवा बना रहे हैं वो हवा कैसे गुब्बारा निकलेगा वो 4 तारीख को पता लगेगा। जैसे इन्होंने पहले साइनिंग इंडिया किया था, वैसे ही अब 400 पार कर रहे हैं, लेकिन किसान को कुचलकर, युवाओं को कुचलकर, अग्निवीर की भर्ती लाकर, भर्तियां कैंसिल कर, ये सरकार सफल होने वाली नहीं है। लेकिन अब की बार किसान हल्ला नहीं मचा रहा। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, उनको कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, पंजाब के, हरियाणा के बॉर्डर पर रोके हुए हैं। अरे, भारत का नागरिक अपनी राजधानी नहीं आ सकता, लेकिन भारत का नेता वोट मांगने सभी गांवों में जा सकता है। तो ये कहाँ का न्याय है? लेकिन इनको ये राजतंत्र को खत्म कर लोकतंत्र को खत्म कर राजतंत्र लाने की प्रक्रिया अपनाने चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान जागरूक हो चुका है। चौधरी साहब एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूं। चौधरी साहब, इन सारे सवालों का जवाब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न है, इस सरकार ने सम्मान उनको दे दिया, सारी बात खत्म। और चौधरी साहब के पोते को अपने साथ ले लिया, मंत्री पद दे दिया, 2 टिकट दे दिए, नाराजगी खत्म। दुर्गेश जी वो इस लायक थे, उनको मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था। मैं सहमत हूं कि बहुत देर से हुआ चाहिए। लेकिन आम आदमी जो है, किसान जो है, वो ये कहता है भारत रत्न देने से कुछ नहीं हो रहा है। उनकी जो नीतियां हैं उन्हें आप लागू करिए। जो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां थी किसान के प्रति, उनको लागू करिए। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, जिनको आप भारत रत्न दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट को आप लागू करिए। जो 5 लोगों को दिया गया, आपको पता है 1 साल में 3 लोगों को भारत रत्न दे सकते हैं। जबरदस्ती आपने 5 लोगों को दिया है। ये चुनावी एजेंडा है। लेकिन हम कह रहे हैं जिनको मिला है वो इस लायक थे, उनको मिलना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन तो क्या आप समझ रहे हैं चौधरी चरण सिंह सर्वोच्च नेता नहीं थे क्या इस देश के? और उनको अगर भारत रत्न मिला है तो अब भी क्या किसान नाराज रहेगा क्या? सम्मान निधि मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही, बहुत सारी चीजें मिल रही। दुर्गेश जी, उनको मिलना चाहिए था, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत पहले मिलना चाहिए था, हम उनको इनकार नहीं कर रहे। लेकिन आप उनको भारत रत्न दोगे और उनके जो अनुयायी है उनको आप कुचलने का काम करोगे, उनको कील काटने का काम करोगे, उनको रोंदने का काम करोगे, उनको ऊपर जीप चढ़ा दोगे, आप उनके अधिकार छीन लोगे, उनकी फसल को सस्ते दामों में खरीदोगे, तो ये कहीं का न्याय होगा क्या? ठीक है, एक छोटा सा जवाब श्वेता दुबे से, फिर भानु जी के पास मैं जाऊंगा और उनके मुद्दों पर मैं बात करूं। भानु जी, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्वेता जी, कुछ सवाल चौधरी सवित मलिक ने रखे हैं, एक संक्षिप्त जवाब मैं चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं भानु प्रताप सिंह के पास जाऊंगा।
श्वेता जी। देखिए, जो सवाल इन्होंने रखे हैं, मैं इनको मुझे जहां तक ये समझ में आ रहा है कि किसान, इनके मुताबिक किसान किसानी छोड़ के बाकी सारे कार्य कर रहा है। और किसान राजनीतिक क्यों बन रहा है? किसानों की जो समस्या है वो भारत की आत्मा की समस्या है, जैसा मैंने कहा। तो उसको गैर राजनीतिक रूप देकर अपनी समस्याओं को एक उस पर लाकर अगर सामने रखा जाए, पटल पर रखा जाए, तो निश्चित रूप से उनका निराकरण होगा। हम धरना प्रदर्शन का मार्ग अपना रहे हैं, हम राजनीतिक खिलौना बन रहे हैं कुछ पार्टियों का, तो इससे किसानों का ही अहित हो रहा है। आप सरकार का विरोध करते हैं, विरोध करने से क्या होने वाला है? अगर हम अपनी मांगों को सही तरीके से सामने रखेंगे तो अवश्य अच्छा, उसका सही निराकरण तरीका होगा। कैसा लेकिन होता है उसके श्वेता लिए जी? किसानों का सही तरीका कौन राजनीतिकरण सा होता नहीं है, होना बताइए चाहिए। जरा। किसान को राजनीतिक हथियार नहीं बनना चाहिए। श्वेता जी, सही तरीका कौन सा होता है, जरा आप बता दीजिए भारत के किसान को। क्या गांधीवादी तरीका सही तरीका नहीं है? ये गांधीवादी तरीका है कि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दे। आप ट्रैक्टर को आप जंबो जनजीवन जेट की अस्त स्पीड व्यस्त से आप करते हैं चलाएं, कि किसान करते हैं? तिरंगे रोड का ब्लॉक आप अपमान करते कर दे, हैं कि किसान तिरंगा करता है? उतार दे और अपना झंडा फहरा दे, नहीं, ये जो गांधीवादी तिरंगा तरीका लगाता है है। वो आपका अभी मेंबर तक तो होता है मैं कि किसानों का मेंबर संवेदनशीलता होता के है? साथ जवाब दे रही थी, लेकिन आप राजनीतिक बात कर रहे हैं तो श्वेता अब मुझे जी, भी राजनीतिक जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो श्वेता मूल जी, समस्याएं रोड हैं ब्लॉक उनको किसान करता राजनीतिक है कि आप मुलम्मा मत करती है? पहनाइए। समस्याओं जो को झंडा समस्याओं की उतारता है वो तरह आपके प्रस्तुत कीजिए, आपकी पार्टी उससे का लाभ मेंबर लेने होता की है? कोशिश मत माननीय गृह कीजिए। मंत्री के घर में चाय पीता है? जो झंडा उतारता है माननीय गृह मंत्री के घर में आप चाय नहीं, पीता जो है? सीमांत वो आपका किसान है, मेंबर जो होता है? गरीब किसान है, वो उनकी समस्या कभी मतलब सामने आ ही नहीं पाती। जो आप मजबूत गरीब किसान है वो किसान कैसा राजनीतिक होता है? पार्टियों के हाथ का कैसा खिलौना होता बने है? हुए हैं आप और एक लोगों को टूल भ्रमित किट की करने का तरह काम कार्य करती कर है। रहे हैं। आपकी पार्टी झूठ बोलकर लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। अब किसान का आज से मतलब 10 क्या साल होता है? पहले जब हमारी पार्टी नहीं थी, तब किसान की क्या स्थिति थी, उस पर भी आप थोड़ा विचार करें। अगर अरे, भारतीय जब जनता आपकी पार्टी के पार्टी आने नहीं से थी किसानों की तब स्थिति आप बदतर लोग हुई है, आकर, तो फिर क्या जब पहले आपकी किसान पार्टी नहीं वैसे थी, आप के था? सत्ता में नहीं अगर थे, पहले आपके नेता चरण आकर को भारत चुनावी रत्न घोषणा दिया करते थे, है, तो क्या हमारे ये मंचों गलत पे कार्य आते है? थे, मुझे समझ ही हमारे नहीं आ रहा मंच है पे कि आप आके कहते किसान थे को हम कैसे स्वामीनाथन हित की आयोग बात रिपोर्ट कर रहे करेंगे, हैं। आपकी लागू तो करेंगे, बातों में किसान का हम हित कम, एमएसपी की गारंटी राजनीतिक देंगे। हित ज्यादा यही मोदी जी ठीक दृष्टिकोण है। हो एमएसपी रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है। श्वेता जी, यही है। चौधरी साहब, मैं रोक रहा हूं, श्वेता जी आपको भी रोक रहा हूं। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के पास जाऊंगा। भानु प्रताप सिंह जी, एक तो आपने कहा कि किसान कहीं खड़ा ही नहीं है, वो पड़ा हुआ है। मैं आपकी बात से बहुत कुछ हद तक सहमत हूं। किसान के क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में नेताओं को, दलों को एड्रेस करना चाहिए? भानु जी अनम्यूट करिए। भानु जी अनम्यूट करिए करें। जी, अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, बोलिए भानु जी। देखिए, 11 में और 12 में और 13 में सन में माननीय पूजनीय रमेश बाबा ने कांग्रेस के पास भेजा था दिल्ली में। कांग्रेस ने नहीं माना तो बाबा ने कहा था कह दो कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। और भाजपा के प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री बनने से पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण जो किसान भारत का कर्जदार है, कर्जा सब माफ कर दूंगा, किसान आयोग का गठन कर दूंगा, विदेशों से काला धन लाऊंगा, आमदनी दोगुनी कर दूंगा। यही मांग हमारी थी, कर्जा माफ कर दो, किसानों का कर्जा माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बना दो, किसान आयोग के सदस्य किसान बना दो। उनकी राहत से, उनकी सलाह से गन्ना का मूल्य, गेहूं का मूल्य, धान का मूल्य, सरसों का मूल्य, फलों का मूल्य, सब्जियों का मूल्य रखा जाए, केवल इतनी मांग थी। हम सत्ता नहीं चाहते थे, लेकिन न तो काला धन आया, न कर्जा माफ हुआ, न किसान आयोग का गठन हुआ। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में भी कर्जा हुआ, किसानों ने आत्महत्या की। फिर 2000 का नोट चालू और 1000 का बंद। क्या मतलब था? प्रधानमंत्री जी खड़े होकर मंच से बतावें कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। फिर 1000 का नोट बंद, 2000 का चालू। अब 2000 का बंद। क्यों बंद? जब 14 में समर्थन
19 में समर्थन, हमने 17 में समर्थन, 22 में समर्थन। अब समर्थन देते देते हम तो हो गए पागल, मर गया बेटा। लेकिन इन्होंने हमें, जो हमारी बहन जी कह रही थी कि उनके पास पहुंच नहीं पाती है, 10 साल पूरा ज्ञापन देकर मांग करते रहे कि हमें 1 मिनट का समय दे दिया जाए मिलने का। हमसे राजीव गांधी मिले, हमसे नरसिंह राव मिले, हमसे जो दाढ़ी वाले थे, मनमोहन क्या नाम सिंह, था उनका, मनमोहन सिंह, गुजराल आई के गुजराल। गुजराल मिले, अटल बिहारी वाजपेयी मिले, लेकिन इन प्रधानमंत्री ने तो 1 सेकंड का समय नहीं दिया है। ये कैसे राजनीतिक प्रधानमंत्री हैं? प्रभुता पाए काय मद नहीं। ये तो, इनको तो रावण जैसा अहंकार छा गया है। लोकतंत्र है, मरवा दो, फांसी में लटका दो। लेकिन सही बात है, कहूंगा यदि ये प्रधानमंत्री रहे तो इस देश के किसानों को बर्बाद कर दूंगा, करवा दूंगा, कर देंगे ये। नहीं, बिल्कुल कोई बर्बाद प्रधानमंत्री कर देंगे भानु जी पूरे किसानों को बर्बाद नहीं करना चाहता, और मोदी जी भी ऐसा नहीं चाहते हैं। ऐसा श्वेता जी आश्वस्त कर रही, बहुत सारे लोग आश्वस्त कर रहे हैं, ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहते हैं और ना ही ऐसा वो करेंगे। बाकायदे वो किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, राहत दे रहे हैं, बहुत सारे वो काम कर रहे हैं। आप चूंकि दुखी हैं, पीड़ित हैं और अपनी बात भावुक भी हैं, इसलिए आप थोड़ा सा चीज़ों को रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपने अभी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि भाई अब हम राजनीतिक संगठन चलाते चलाते थक गए हैं, और अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि किसान यूनियन आप वाली और बाकी किसान, जैसा कि साबित मलिक कह रहे हैं, आपने बहुत जगह ऐलान कर दिया है, बहुत सारी चीज़ें आपने कही हैं। भानु जी, वोट किले पे गए थे, साहब हम जाने ही नहीं देते दिल्ली में। तब हमने सोचा है कि किसान क्रांति दल में सारे किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता में किसी को नहीं आने देंगे। किसानों की सरकार होगी और किसान अपनी समस्या का समाधान करेगा। और जैसे काजी ये सो पाजी है गए, पाजी ये सो काजी, और जिनके पान पड़े ही नहीं तीन घर नौबत बाजी, ये अब नहीं होगा। ये किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे किसान छोटे बड़े एकजुट हो जाएंगे तो सत्ता में किसी को नहीं आने देंगे। किसान क्रांति दल होगा सब किसानों का। जय जय श्री राधे। भानु जी बहुत नाराज हैं, श्वेता जी बहुत नाराज हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी तरह इनकी बात पहुंचाइए प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल दौड़ भाग के थक गया, 10 साल में समय नहीं मिला। और भानु प्रताप सिंह एक ऐसा चेहरा है उत्तर प्रदेश की किसान राजनीति का, मुझे नहीं लगता वो किसी परिचय के मोहताज हैं। अभी साबित मलिक साहब ने कहा कि भानु प्रताप जी के मरहूम बेटे ओम प्रताप के साथ उन्होंने काम किया है, दोनों ने काम किया है। खत्म हो चुकी है। मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सब लोग। क्या वहाँ किसानों को कोई समस्या नहीं है? कहाँ, कौन से देश की बात कर रही हो? मैं और राज्यों की बात कर रही हूँ, तमिलनाडु की बात कर रही हूँ, पश्चिम अरे तमिलनाडु जाए भाड़ में, तमिलनाडु की बात कर रही हूँ, तमिलनाडु की बात कर रही हूँ। पहले भारत की बात करो, पहले उत्तर प्रदेश की बात करो। तमिलनाडु की बात कर रही हूँ, सब समस्या समझ। अरे ये प्रधानमंत्री इतना झूठ क्यों बोलते हैं? फिर क्यों कहा था कि मैं किसानों के कर्जे माफ करूंगा? किसानों की, क्या भारत सिर्फ किसान रहते हैं? जब आपकी संवेदनशीलता पूर्ण बात, अरे किसान नहीं रहते भारत में तो क्या किसान प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते? किसानों को मिलने का समय नहीं दिया जा सकता है। आप कह रहे हैं आप राजनीतिक नहीं है। जब आप राजनीतिक नहीं है तब तो आप इतनी राजनीति कर रहे हैं। जब आप नहीं, वो कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम राजनीतिक हैं। अब वो कह रहे हैं श्वेता जी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब गैर राजनीतिक से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि दूसरे लोग किसानों के साथ राजनीति करते हैं तो किसान भी राजनीति करे। अब वक्त नहीं है। माफी के साथ में भानु प्रताप सिंह का धन्यवाद, राघवेंद्र सिंह राजू का धन्यवाद, चौधरी साबित मलिक, श्वेता दुबे आपका भी धन्यवाद। बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं।
सवाल यही है कि किसान पीड़ा में है। और इस चर्चा में, इस मंथन में एक बात और निकल कर आई कि किसान भी अब अपनी राजनीतिक भागीदारी अराजनीतिक संगठन के जरिए नहीं लेना चाहता। वो भीख में नहीं लेना चाहता अपनी राजनीतिक भागीदारी, या किसी को ठीका पट्टा देना नहीं चाहता वो कि भाई फला जी हैं, आरएलडी वाले हैं, इनको किसानों का ठेका, ये चौधरी राकेश टिकैत हैं, इनको ठेका, भानु प्रताप सिंह है, उनको ठेका। अब ठेका पट्टा भी नहीं चाहता। किसान चाहता है कि उसका अपना राजनीतिक दल हो, वो 1% वोट मिले, 2% मिले, 3% मिले, लेकिन वो उनका अपना दल हो, किसानों की अपनी पार्टी हो। वो राजनीतिक पहल करके राजनीति से ही अपनी समस्याओं को हल करना चाहता है। और कोई व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स, राजनीति के जरिए अपने समाज का, अपने कुनबे का, या किसान जिसमें सारे लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर उस पूरी किसान बिरादरी का अगर वो कोई भला करना चाहता है तो उसे भी इस लोकतंत्र में अधिकार है, संविधान ने अधिकार दे रखे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किसान किस करवट बैठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।